से आ रही है अभी। अभी तो आवाज आ रही ना शर्वेश? बहुत परेशान हो रहे हैं आप। शर्वेश कश्यप। ये आ रही। बहुत परेशान हो रहे हमने सोचा कि दोबारा कि सभी को आवाज मिल रही, मेरे को नहीं आ रही है। सर हमसे नाराज है हाँ, क्या? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। इंटेल आपका हबीबुर रहमान नाम था आई थिंक। क्या नाम है आपका? हबीबुर कीजिए भाई। रहमान सर, तो हबीबुर आज रहमान। तो अचानक आज चेंज कर दिया आपने, हबीबुर रहमान नाम अपना इंटेल कर दिया। नहीं, वो अभी लैपटॉप में चालू किया हूँ ना सर, पहले मोबाइल में था। अच्छा, तो लैपटॉप को रीनेम कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर, कर देंगे। कोई नहीं, चलिए ठीक है। अमरजीत कैसे हैं आप? हारिस, लाल बाबू, मोहम्मद जमीरुल, जी। नवीन, सौरभ चंद्रा। सौरभ चंद्रा आई थिंक आपका आईफोन भी क्लास चल रहा है क्या? जी सर जी। चूंकि क्लास के वीडियोस में मैंने देखा आप उधर ही मौजूद हैं। सुजीत, सभी ठीक है? सर जी बढ़िया। सर। तो क्लास का आगाज किया जाए। जी सर। चलिए तो स्टार्ट किया जाता है क्लास को। ये आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है, वैसे तो आप लोग का सॉफ्टवेयर है, तो आईफोन तो ये अलग प्लेटफॉर्म है। iPhone 7 Plus है, उसको कर रहा था। फिलहाल जो हम लोग का मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो हम लोग का क्लास चल रहा था UMT का MTK टूल। राइट, कल हम लोगों ठीक ने है। इसके सेटअप के बारे में देखा। आई होप, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा कल का जो क्लास होगा, हमारी आवाज समझ में आ रही होगी, लेकिन जब स्क्रीन जा रहा होगा थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। क्योंकि जब मैंने भी वीडियोस देखे तो आई थिंक मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ थोड़े छोटे हो गए। कोई नहीं, इंस्टॉलेशन वगैरह इजी है। हम वापस से लॉग इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजों को अभी देख लेंगे, ठीक है? तो यूएमटी इंस्टॉल करने के बाद ये आपका शॉर्टकट आइकन आएगा MTK2 के नाम से। इसे आप लॉन्च कर लेंगे। क्योंकि सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड होने चाहिए, तभी आपके लॉन्च होंगे, है ना? जी सर। तो मीडियाटेक में काम करने के लिए हमने 3 कनेक्टिविटी बताए थे कल। एक बताया था मैंने ब्रोम, एक मैंने सबसे पहले कहा था ब्रोम, दूसरा कहा था PL, और तीसरा कहा था मैंने कि आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं भाई। तो तीसरा मैंने कहा था आपका, ना ब्रोम पे क्लिक कीजिए ना एक्सप्लॉइट PL पर जी। ओके। तो फर्स्ट ब्रोम क्या होता है? तो ब्रोम में मैंने बताया था, यदि मीडियाटेक का पोर्ट बनता है सिर्फ मीडियाटेक USB, तो आप ब्रोम से करेंगे काम। अगर प्रीलोडर पोर्ट बनता है तो भी यहाँ से करें। तो वो क्या है, सेकंड ऑप्शन होता है, फोर्स ब्रोम करवाता है। अगर ब्रोम में चला गया तो अच्छी बात है, नहीं होता है तब उस कंडीशन में PL से करते हैं। PL में क्या होता है, मीडियाटेक के साथ साथ प्रीलोडर का पोर्ट आता है, मीडियाटेक प्रीलोडर। ठीक है। तो मीडियाटेक प्रीलोडर में क्या करते हैं अपने लोग? तो मीडियाटेक प्रीलोडर में हम लोग का काम होता है कि भाई यदि आपको काम करना है, आप चाहते हैं कि हाँ हम प्रीलोडर से काम करें, तो PL पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ऑप्शन है कस्टम DA। कस्टम DA मतलब आपके पास अलग से DA फाइल है तो दे सकते हैं। ये DA फाइल मिलेगी कहाँ से? गूगल से डाउनलोड करके मॉडल वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा Xiaomi का मॉडल है तो Xiaomi के लिए क्लिक करेंगे, इन्फिनिक्स का है इन्फिनिक्स के लिए करेंगे, मोटरोला। अच्छा, इन्फिनिक्स में टेक्नो, आईटेल, तीनों कॉमन इन्फिनिक्स के अंदर ही सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है। बात करेंगे मोटो की सीरीज हो या चाहे ओप्पो रियलमी वन प्लस हो, सारे को V1 V2 पर सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो 1 2 3 बना दिया इन्होंने V1 V2 या इन्फिनिक्स V1 V2, तो V1 से करेंगे, V1 से ना हो तो V2, V2 से ना हो तो V3। ठीक है। उसी प्रकार से सैमसंग के लिए इन्होंने रखा है और वीवो के लिए रखा है। तो कल मैंने ये भी क्लियर किया था कि सैमसंग और वीवो के जो नए सिक्योरिटी 2024-25 के बिल्कुल नहीं होंगे, ट्राई बिल्कुल ना करें। फिर भी आप एक बार ट्राई कर लें। DA एरर मार देता है, मतलब कि हमारा वो अपडेट हो गया सिक्योरिटी, उस कंडीशन में हम नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और मैंने कहा था स्विच हाई स्विच पर टिक रखना है।
अभी क्या है, हम लोग ब्रोम पर पहले करेंगे। ब्रोम पर क्या करेंगे, टिक कर देते हैं। और फोन को क्या करना है, वॉल्यूम प्लस एंड माइनस की प्रेस करके कनेक्ट कर देंगे। चलिए, सारा चीज पोर्ट पर है। पोर्ट आप समझ जाएंगे, कनेक्टिविटी समझ जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो अपने फोन को कनेक्ट करते हैं। पोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद में देखेंगे। मीडिया टेक यूएसबी पोर्ट है ओनली, मतलब ब्रोम काम कर रहा है। तो ब्रोम में जाएंगे, फ्लैश टैब में कहा था, यहाँ पे रीड इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग। तो रीड इन्फो पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद अपने फोन को वॉल्यूम प्लस और माइनस की प्रेस करके कनेक्ट कर देंगे। देखिए, पोर्ट क्या आया है, मीडिया टेक यूएसबी का पोर्ट था, है ना। उसके हिसाब से इसने इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर देखिए, गौर कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन देने तो स्टार्ट किया, लेकिन जो ही ये काम करने के लिए स्टोरेज चेक करने के गया, मतलब गया चेक करने, तो क्या हो गया, फ्रेश। इसको वापस से क्या कर दिया, रिस्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या गलती होती है, यहाँ पर कनेक्टिविटी, कनेक्शन आपका लॉस है। तो क्या करें सर ऐसे कंडीशन में, आप वापस से फोन को रिस्टार्ट करके कनेक्ट करें। देखिए, रीड इन्फो पहले क्लिक कर देंगे, उसके बाद वॉल्यूम प्लस और माइनस की प्रेस कर देंगे। कनेक्ट हो जाने के बाद ध्यान ये रखेंगे कि देखिए, केवल यदि गलती से आपका छूट जाए, मिस कर जाए, तो फोन क्या होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं देगा और फेल हो जाएगा। अभी देखिए, फेल्ड हो गया। केबल निकालें, वापस से यहाँ पर रीड इन्फो पर क्लिक करेंगे आप, वॉल्यूम प्लस और माइनस की प्रेस कर देंगे और यूएसबी केबल लगा देंगे। आ गया, इन्फॉर्मेशन दे दिया ना। तो गलती कहाँ हो रही थी हमारी, बताइए गलती कहाँ हो रही थी, कनेक्टिविटी में। इसलिए कनेक्शन बहुत जरूरी है। अभी देखिए, आपको जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, अब इसने इन्फॉर्मेशन दिया। कल हम लोगों ने बूट वन के बारे में बताया था, बूट वन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मीडियाटेक के लिए, बताया था। तो यहाँ पर देखिए, उसकी साइज है 4 MB, बूट टू इसकी 4 MB। उसके अलावा आरपीएम भी आपकी 4 MB है। यूजर एरिया कितना है, 29.12 GB। यानी कितनी जीबी की एमएमसी होगी ये, सर्वेश, कितनी जीबी की एमएमसी होगी। 64 GB। वाह, क्या 32 बात जी। है, 32 GB। 64 नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, क्यों? आप सवाल पूछ सकते थे सर, 64 क्यों नहीं हो सकता है। वही तो पूछ रहे हैं, क्यों? वो तो मैं बोला तब ना बोले आप, पहले कहाँ आपने बोला। देखिए, 64 इसलिए नहीं हो सकता है, क्योंकि, अच्छा एक सेकंड, अच्छा मैंने चैट पे भी एक सवाल देखा है कि यूएमटी सेटअप डाउनलोड नहीं हो रहा है। सुभाष आपको भी बताएंगे क्या दिक्कत है उसके बारे में, ठीक है, क्या दिक्कत है मैं देखूंगा। अब जो यहाँ पर सवाल था कि 32 GB 64 क्यों नहीं हो रहा है, तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको जानकारी मेमोरी की होनी चाहिए। मेमोरी समझते हैं ना, उसकी साइज के बारे में। तो कोई भी मेमोरी कार्ड, चाहे वो 64 GB की हो, या 32 GB की हो, या 128 GB की हो, कोई भी प्रॉपर आपको 64 का 64 नहीं देगा। अच्छा। अगर 64 GB है, तो उसमें आपको 60 GB तक अलाउ रहता है डेटा को काम करने का। मतलब इसमें आपकी फाइल, इसमें आपकी एमएमसी की फाइल सारी इसी के अंदर रहेंगे। 32 GB है तो 29.5 GB आप यूज करने के लायक रखेंगे। इसमें आपकी एमएमसी की फाइल, एंड्रॉइड फाइल, डेटा सारा इसी के अंदर रहेगा। उसके अलावा ये सारा साइज बता रहे हैं, 128 GB है तो इसमें आपको 120 GB लास्ट मिलेगा। जितना साइज ऊपर जाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टोरेज उसको अपना चाहिए। अब ये जो खास 8 GB रखा है, ये किसके लिए रखा है, ये अपने वर्क के लिए रखता है। अब उसमें 8 GB तो चला गया, अब 120 GB में आपका क्या होता है, 119 GB आपका रहेगा यूजर का साइज,
बूट 1 बूट 2, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर साइज देगा ना, साइज तो अलग से मिलेगा नहीं, तो मेमोरी के अंदर ही मिलता है। तो कभी भी आपको यूजर साइज इतना दिख जाए, समझिए कितनी जीबी की एमएमसी है या स्टोरेज ऐसी है। क्लियर है? उसके बाद इन्होंने बताया भाई, क्या बताया इन्होंने कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संभल कर रखिएगा इसको। इसको समझ जाएंगे ना तो फोन में हैंग और लोगों का इशू जो आप लोग बोलते हैं ना सर बहुत हो रहा है, वो नम खत्म हो जाएगा आपका। प्री ईओएल क्या है? प्री ईओएल, एस्टिमेशन ऑफ लाइफ टाइम। एस्टिमेशन क्या होता है कि हाँ अनुमान लगाते हैं, यही ना होता है, एस्टिमेट इतना बनाना है, अनुमानित है कि इतना इतना हो जाए। तो ये क्या करता है, ये एमएमसी के लाइव को बताता है कि इतना यूज हो चुका है। समझ गए? तो मीडियाटेक स्पेक्ट्रम का ऑप्शन यूएसबी में है हेल्थ को चेक करने का, क्वालकॉम का फिलहाल नहीं। तो उसका तरीका क्या है, पहचाने कैसे? जो प्री ईओएल होता है, ये जो प्री ईओएल देख रहे हैं, मैं इसे 3 कैटेगरी इसका होता है। कितनी कैटेगरी होती है इसके? 3 कैटेगरी होते हैं। पहला तो आपने नॉर्मल देखा, दूसरा इसका होता है वार्निंग। वार्निंग में आपको 80% रिजर्व दिखा सकता है, ठीक है। इसमें जो लाइफ टाइम रहता है एसएलसी एंड एमएलसी, कोई एक एक्सीड रहता है, एक रहेगा 0% से लेकर 10%, और दूसरा जो होगा सॉरी एमएलसी, एसएलसी की जगह एमएलसी, कोई एक एक्सीड कर जाता है 40 to 50, कोई एक भी, चाहे ये या ये। तो ये आपका क्या हो गया, आपकी एमएमसी वार्निंग में आ गई है। उसके अलावा एक और होती है तीसरी, कौन सी भाई? तो तीसरी आपकी होती है, मैं तीसरी यहां पे लिख दूं, व्हाइट एरिया थोड़ा सा है, अर्जेंट। इसमें कोई एक एरिया 90% क्रॉस कर जाता है, 1 या 2, ठीक है, और एक रहता है 10 से 20 में, या 0 से 10 में रह सकता है। तो ये 3 जो लेयर है इसको समझने की जरूरत आपको है। अगर नॉर्मल है मतलब ठीक है चल सकता है, लेकिन नॉर्मल तो है लाइफ, लेकिन इसका एस्टिमेशन जो एसएलसी एमएलसी है, एस्टिमेशन ऑफ ए एंड बी, जिसे एसएलसी एंड एमएलसी भी कहते हैं, 30% क्रॉस हो गया है। किसी भी एमएमसी में 30% क्रॉस होने के बाद वो एमएमसी जब तक रिपेयर ना करे, प्रोग्राम ना करे, तब तक वो चालू नहीं होगी, बशर्ते कितनी बार आप फ्लैश कर दें, अनलॉक कर लें, ठीक है। दूसरा कंडीशन मैंने बोला वार्निंग। वार्निंग की कंडीशन में क्या करते हैं, फ्लैश करके देखते हैं, नहीं होता तो आपको रिपेयर करना ही पड़ेगा। और थर्ड कंडीशन है अर्जेंट। अगर प्री ईओएल आपका अर्जेंट आ गया तो इस कंडीशन में फ्लैश का कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट एमएमसी निकालिए, प्रोग्रामिंग बॉक्सेस से उसे हेल्थ को रिपेयर कीजिए और काम कीजिए। कोई सवाल यहाँ पर किन्हीं का? सर, ये अर्जेंट वाली कितने दिन तक काम कर सकते हैं? अर्जेंट वाली 2 दिन भी लग सकती है, 20 दिन भी चलेगी, 1 महीने भी चलेगी, 2 महीने भी चलेगी, 1 साल तो नहीं चलेगी। जी मतलब कभी भी रुख बदल सकती है अपना ये, जी ठीक है। जी सर, यानी 30-40 वाली सही रहेंगी। हाँ सेट चालू रहेगी, अचानक फिर बंद हो जाएगी। जी, यानी नॉर्मल वार्निंग में काम करना बेटर है। नॉर्मल वार्निंग रहे तो आप उसका फ्लैश करके देख सकते हैं, वरना प्रोग्रामिंग करेंगे। अर्जेंट वाले में तो बिना प्रोग्रामिंग के कुछ नहीं हो सकता आपका, जी ठीक है। जी और किन्हीं भाई के कोई सवाल है? तो अभी फिलहाल जो हेल्थ चेक करने के लिए किसी भी फोन का दिया है, मीडियाटेक या स्पेक्ट्रम का, तो पुराने फोन जो है उनमें बिल्कुल ये ट्राई किया कीजिए आप लोग। हाँ नए हैंडसेट कुछ कुछ हैं जो अभी 5G के मॉडल मिलते हैं 7,000 8,000 में, थोड़ा उनको चेक कर लिया कीजिएगा। उसके अंदर यूएफएस नहीं एमएमसी ही लगा देता है। तो स्टोरेज ऐसी में ईएमएमसी या ईएमसीपी लगाए तो समझ जाइए कि एमएमसी में प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। अगर यूएफएस में ऐसा दिखे 30 से 40, उसमें 60 भी चला जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर हेल्थ का इशू नहीं आएगा।
इज दैट क्लियर? मतलब समझ में आई चीजें? अब आगे की तरफ चलते हैं, क्या है इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं इनके भाई। अब आगे देखते हैं। तो हेल्थ के बाद इन्होंने डीए तो हाई स्पीड से कनेक्टेड है। अब पार्टीशन टेबल डाला सेम क्यूसी फायर की तरह। पार्टीशन टेबल ओके है, मतलब कि आपको इंफॉर्मेशन देगा। किसका? आपके एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म का। अगर पार्टीशन टेबल फेल्ड आ गया, मतलब उसके अंदर जो कंटेंट फाइल है, एंड्रॉइड फाइल है, सारा खत्म है, फ्लैश करने की जरूरत है। फिलहाल ये वीवो का ब्रांड है, मॉडल नंबर भी लिखा है, सीपीयू के साथ एंड्रॉइड वर्जन के साथ ये इंफॉर्मेशन दिया। बूट लोडर क्या है इसका? लॉक्ड है। तो ये किसी भी मॉडल का इंफॉर्मेशन लेने का तरीका हुआ। अब आते हैं फ्लैशिंग टाइम में, तो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्लैश करने का तरीका क्या है? तो यहां पर देखिए 3 तरीके से फ्लैश कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला है एससीए, दूसरा है ओएफपी, तीसरा है टार। एससीए मतलब क्या होगा सर्वेश, बताएं आप। हाँ जी। सर ये सर यहाँ तक सैमसंग किया का। नहीं मैंने। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, नहीं किया आज तक, ओके। हाँ, अरे वो अकबर तो अली बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल। सर एसी है, ये सैमसंग का जो फाइल होता है वो वाला। गलत पकड़े हैं, सही पकड़े नहीं है आप लोग। चलिए और आगे बताइए, एससीए क्या होगा? अच्छा लग रहा है मुझे आप लोग का जवाब सुनकर। मुझे लग रहा है कि हाँ सच में आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सर स्केटर फाइल। कहाँ से छापा? ये जो बगल में आपके हैं, कौन भाई साहब हैं जो आपके साथ बैठे हैं? भाई। सर्वेश। भाई। हाँ, जो आपके बगल में है वो भाई हैं? जी। उन्होंने आपको भी बताया तो आपने बताया? नहीं बता। नहीं नहीं नहीं, वीडियो में दिख जाती कभी भी गलती से। खैर, तो एससीए क्या है? स्कैटर। स्कैटर कहाँ होता है? मीडियाटेक की जो फ्लैश फाइल होती है उसके अंदर स्कैटर फाइल होती है। तो अगर स्कैटर फाइल है तो यहाँ से ड्रॉप कर कर फ्लैश कर सकते हैं। दूसरा है ओएफपी। ओएफपी किस में मिलेगा? ओएफपी किस में मिलेगा? अब भाई साहब से पूछिए, कुछ बताएंगे वो। कुछ बताना चाह रहे, वो आपकी तरफ देख रहे थे। बता सकते हैं, कोई नहीं, यूनिवर्सल क्लास है हमारा। और कोई नहीं बता सकते? राकेश, दीपक, हारिस, अमरजीत, सुभाष, नबीन। बाकी क्या मतलब पिछली क्लास को क्या कर रहे हैं, मतलब उसको सेव करके डेटा बना के रख रहे हैं क्या? भाई पिछली क्लास का जो वीडियो वगैरह है उसको देख के थोड़ा नोट्स बनाइए, दिमाग में रखिए, वो सारी पिछली क्लास का चल रहा है अभी यहाँ पे। तो पिछला मिस हो गया। मिस हो गया तो किस तो करना पड़ेगा पिछले क्लास को अब। क्या हुआ सर? हेलो सर। जब कुछ होगा तभी आप बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या? बोल सकते सर, इधर आप सर, हाँ, थोड़ा कस्टमर था सर, ध्यान इधर चला गया, भटक गया। तो देखिए भटकना, हम तो पहले ही कहें भटकना थोड़ा संभलना होगा आप लोगों को। और कोई है जो बताएं मुझे ओएफपी फाइल कहाँ किस ब्रांड के लिए होता है? एनीवन? कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं 16, 16 में कोई तो एक बता दो भाई, लाज बचा दो मेरे। मतलब गोली चलेगा तो भाई सर को आगे करो। सही है। हेलो सर। हाँ जी। क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कीजिए ना सर, कस्टमर था नहीं अच्छा बताइए समझ। क्वेश्चन क्या था मेरा? मेरा क्वेश्चन ही यही है कि क्वेश्चन क्या है मैंने किया। अच्छा क्वेश्चन क्या था, कौन बताएंगे हमें? और ओएफपी फाइल क्या है? ओएफपी। हाँ, ओएफपी फाइल। जी, उसको कन्वर्ट करना है। ओएफपी फाइल क्या है ये पूछा मैंने। और फिर फाइल सर एक सर किस ब्रांड में आता है ये पूछा मैंने, किस ब्रांड के लिए आता है ये फाइल फॉर्मेट? ओप्पो के लिए सर आता है ना सर। पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? ओप्पो के लिए सर पूरा थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए अमरजीत जी, लड़खड़ा रहे हैं आप थोड़ा। सभी कैमरा ऑन करेंगे, सभी स्टूडेंट एक बार। सभी स्टूडेंट कैमरा ऑन करेंगे, थोड़ा देख लें कहाँ क्या कर रहे हैं सभी। मटर गश्ती तो नहीं कर रहे सारे ना? सभी को करना है, सभी में सभी आते हैं। नाम लूं? लाल बाबू, नबीन, सुभाष, शैब, दीपक। माई के नाम से कौन है भाई? माई के नाम से कौन है? एम वाई, माई। आप भी कैमरा ऑन करेंगे?
उसके बाद एक मोबाइल नंबर भी है 9339 3558524। आप भी। हाँ अमरजीत बताइए क्या बता रहे थे। ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट हैं ऐसे तो सब शॉप पर ही हैं, कोई तो घर पर है ही नहीं। तो फिर क्या शर्माना। शैब आप घर पर हैं? सुभाष, शैब, दीपक। नहीं सर, हम थोड़ा बाइक चला रहे थे। अच्छा ठीक है, बाइक वाले एक काम करें, आराम से गाड़ी चलाएं, क्लास बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, जान है तो बहुत कुछ है। हाँ बताइए क्या बता रहे थे आप अमरजीत। सर ओएफपी फाइल को जो ना कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ये ये शायद मीडिया मीडिया सवाल सिस्टम है करके सर। गलत किया क्या मैंने? नहीं सर, ओएफपी किस ब्रांड में आता है ये बता दीजिए चलिए। ओप्पो में सर। शायद है, तब तो दिक्कत है। और कोई है जो कंफर्म वाले हैं किस ब्रांड के लिए ओएफपी फाइल आती है? एनीवन? अकबर, जमीरुल, सर हबीबुर। एम आई क्या आता है सर? वाह, हमको लगता था कोई बंदा तो होगा जो जानता है क्लास में। तो एमआई के ब्रांड में ओएफपी फाइल आती है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? जी सर जी। किस ब्रांड में आती है बोलिए आप लोग सभी। अभी नहीं बोल रहे हैं, किस ब्रांड में आती है? एम आई सर, एम आई रेडमी कमोल में। अरे भाई आप तो बोलिए कि हाँ एमआई में आती है, अकबर ने कहा, आप लोग भी बोलिए। सर EMI में। एमआई में। और बताइए दीपक, आप भी बोलिए, आप चुप हैं। अच्छा आपका माइक एक तो डिसेबल रहता है ऑलवेज था ना। तो भाई साहब, पढ़ाई तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत नाम रोशन करेंगे सॉफ्टवेयर क्लास का, मुझे पूरी उम्मीद है। अरे बाबा, कहाँ कहाँ मतलब कौन है टीचर आपके? हेलो हेलो सर। हाँ जी। रियलमी ओप्पो के लिए होता है ओएफपी फाइल सर। वो तो अब क्या फायदा, अब तो एमआई रिवील हो गया तो एमआई के लिए हो गया वो मॉडल। तो आप लोग के लिए एमआई में ओएफपी आएगा, ओप्पो रियलमी में आपको नॉर्मल मिलेगा फाइल। भाई कर क्या रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। आप लोग क्लास कर रहे हैं कि अभी बस 7 से 8 में ज्वाइन हो जाते हैं बस प्रेजेंट होने के लिए? रियली बताइए, मजाक नहीं, क्लास हम कर देंगे। पहले हमको ये बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग। मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह जो पीडीएफ या नोट्स छोटा छोटा जाता है आप लोग को, तो उसको देखते नहीं है क्या? पन्ना पलटते नहीं और है? नोट तो अभी तक आया नहीं है। वो रास्ते में पहुंच जाएगा आपको। ठीक बताइए है। अभी तक नोट्स मिला नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग चेक भी नहीं किए हैं। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। नहीं सर, हमारे ग्रुप में नोट्स नहीं डाले हैं। अच्छा ग्रुप में नोट्स कोई मिला कि नहीं, इतना भी पता है कि नहीं? नोट्स, मैं रुपया पैसा की बात नहीं कर रहा। अरे नहीं सर, नोट्स आता है, वीडियो आता है। 15 जनवरी का बैच में व्हाट्सएप में नहीं मिला है कोई नोट। 15 जनवरी कहाँ से आ गया, 15 फरवरी बैच है। सॉरी सॉरी। चलिए भाई, अब जिन्होंने हमें गलत कहा है उन्हें सही करने का मौका भी देते हैं हम। 15 फरवरी में नोट्स नहीं गया आज तक, ऐसा कहना हमारे स्टूडेंट का ही है। चलिए एक बार पीछे की तरफ देख लेते हैं, नोट्स दिया है कि नहीं, मेरी गलती है किसकी गलती है देख लेते हैं। ये ये फाइल तो आया मुझे दिख है। रहा है, थर्सडे के दिन फाइल टाइप फ्री फ्लैश टूल दिया गया थर्सडे के दिन। ये 1 फरवरी में दिखा रहा हूँ अभी। उससे पहले भी देख लेता हूँ मैं कि मैंने दिया है कि नहीं। बहुत जरूरी है भाई आप लोग के लिए ये चीजें। ओके, एक कनेक्टिविटी का भी मतलब छोटा सा नोट्स था, मैं देख लेता हूँ आप लोग को मिला है कि नहीं। तो 1 फरवरी में 2 नोट्स गए हैं, एक नोट्स नहीं गया है, मैं खुद यहाँ देख रहा हूँ। अब आते 15 फरवरी में भाई। तो थर्सडे के दिन मैंने शेयर किया था, सैटरडे फ्राइडे थर्सडे, फाइल टाइप एंड फ्री फ्लैश टूल, एक नोट्स है। इसी फाइल टाइप में ओएफपी स्कैटर सारे का जिक्र किया है मैंने। जी सर, मैंने मंगा था वो फाइल। लेकिन जवाब तो आपका नहीं आया। सर मैं कहीं चल सर मैं बोल रहा था मैं 3 फाइल आया है। सर और एक बार सेंड की जी दो दीजिए ना। देखिए नकल, हाँ मैंने दिया है यहाँ, 17 तारीख को मैंने शेयर किया है। हाँ 1 फरवरी में मैंने इसलिए नहीं शेयर किया था क्योंकि मैंने 7:54 में शेयर किया था और उस दिन आपकी हार्डवेयर क्लास भी चल रही थी, इसलिए मैंने नहीं शेयर किया कि आप लोग को लिंक ना दिखे।
है ना, इसलिए मैं वहां पर नहीं दिया था। खैर फिलहाल अभी दे दिया मैंने 1 फरवरी वाले को सिर्फ। तो थोड़ा पीछे जाएंगे, थर्सडे के दिन आपको फाइल टाइप का दिया है, और उससे पहले जाएंगे 17 तारीख को, तो एक कनेक्टिविटी नाम का पीडीएफ दिया है। खैर तो मेरा सिर्फ छोटा सवाल है कि क्लास कर रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं आप लोग, वक्त दे रहे हैं तो उसका इस्तेमाल भी कीजिए, और इस्तेमाल ऐसा कीजिए कि काम बने। सर 15 फरवरी में भी दीजिए ना नोट्स। नहीं, पीछे कीजिए उंगली को, अपने उंगली को पीछे नहीं ले सर, जाइए, और 17 आप थर्सडे का देखिए। मैं टैग कर दूं, मैं टैग कर देता हूं आप लोगों को, शायद देखी जाए। चलिए मैं दोनों बैच में टैग कर देता हूं ये के नाम से। बड़ा दिन खोलूंगा, सारी बच्चे दिन बंद থাকবে। अभी देखिए 15 फरवरी वाले देखिए बैच में जाकर, ये जो मैंने लिखा है ये पर चेक कीजिए। मिला अभी या अभी नहीं? मिल गया सर, मिल गया। मतलब दाल चावल भी हम लाए, खाना भी हम ही बनाए, पड़ोस के भी हम ही दें। नहीं सर, आप खिला भी दीजिए, ऐसा ना करवाओ यार हमसे, फिर नहीं सीख पाओगे। फिर खाना बनाना तो सीखना पड़ेगा भाई। हम आइटम बता देंगे क्या क्या लगता है खाने में, लेकिन सीखना तो खुद से पड़ेगा कैसे बनेगा। चाहे आप मेरे पास भी रहते ना, यहाँ से भी करते मेरे साथ, तो मैं वैसे ही करता जैसे मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। जी सर। बड़ा मतलब दिल को लग रहा है यार, आप लोग दिल बाग बाग कर दिए, इतना दिल लग गया मेरा आज। चलो खैर, क्या कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन खैर। अब ध्यान रखिएगा आगे से, नेक्स्ट टाइम से, तो यहाँ पर फ्लैश टैब में 3 फाइल की फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है। ये फाइल की फॉर्मेट को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। एससीए होता है स्कैटर फाइल, स्कैटर फाइल यानी मीडिया टेक का नाम टैग कर रहा है ये। तो मीडिया टेक का कोई भी ब्रांड हो, आप स्कैटर फाइल ड्रॉप करके फ्लैश कर सकते हैं। कैसे? चलिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जहां आपकी फाइल पड़ी है, जहां आपकी फ्लैश फाइल पड़ी है, वहां से फाइल सिलेक्ट करेंगे और फ्लैश करेंगे। जैसे एग्जांपल, ये मेरी फाइल है फर्मवेयर के अंदर, स्कैटर फाइल है लिखा हुआ, इसी को शॉर्ट में एससीए लिखा था वहां पर। इसको सिलेक्ट कर दीजिए, फाइल आ गई आपकी। फ्लैश करना चाहते हैं सर हम अपने को, यहाँ से राइट फ्लैश पर क्लिक कर दीजिए। अब राइट फ्लैश पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आपने सर? फोन को स्विच ऑफ कर वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके यूएसबी केबल सिर्फ लगा देना है आपने। पोर्ट मिलते ही फ्लैशिंग ये स्टार्ट करेगा। अब ये क्या बोला? फोर्स इंटर ब्रोम फील्ड। पोर्ट क्या है हमारा? प्रीलोडर का है, ब्रोम में नहीं जा पा रहा है, इंटेक्स का है ब्रांड। अभी पीएल में आएंगे, इंटेक्स देखेंगे है क्या, नहीं है। क्या करेंगे? पुराने फोन के लिए अनटिक कर दीजिए, अनटिक करके डायरेक्ट फ्लैश कीजिए। अब देखेंगे फ्लैश ले रहा है कि नहीं। क्या बोला? बीएमटी कॉन्फ़िग फेल बोल रहा है। एक सेकेंड, हेलो। खैर, तो हम लोग फ्लैशिंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ से हम लोग स्कैटर फाइल ड्रॉप करके फ्लैश करते हैं। अब जैसे फ्लैश करने जा रहे हैं, बीएमटी कॉन्फ़िग बता रहा है, यानी ये टूल में नहीं कर सकते आप। जो ब्रोम मोड है वो टैग नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत पुराना सीपीयू है। कौन सा है? 6580 है। 65 वाले में ये सपोर्ट नहीं करता, तो इसके लिए पुराने टूल में आपको हम दिखाएंगे। खैर, दूसरा मॉडल हमको फ्लैश करना है, एससीए पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे? मॉडल वाइज फाइल सिलेक्ट कर फ्लैश करेंगे। जैसे हमारी फाइल है,
K50 की। सॉफ्टवेयर में जाएंगे, सॉरी सॉफ्टवेयर में जाएंगे, टारगेट के अंदर स्कैटर फाइल हमारा है। उसके बाद क्या करेंगे, फोन को अपने ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके यूएसबी केबल लगा देंगे आप। राइट फ्लैश पे क्लिक कर देंगे, ये पुराने फोन के लिए बिना टिक के। हो रही है फ्लैशिंग, हो रही है ना फ्लैशिंग। तो ये तरीका है पुराने फोन को फ्लैश करने का। लेकिन चले, लेकिन अगर हमको ब्रोम वाला कर रहे हैं तो ब्रोम का तरीका क्या है, सेम आपको सबसे पहले ब्रोम पर पहले सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद स्कैटर फाइल ड्रॉप करेंगे। कौन सा मॉडल था, वीवो का। चलिए वीवो का देखते हैं हम लोग है कि नहीं। वीवो PD1612। अच्छा, फ्लैश फाइल के लिए बहुत सारे सवाल करते हैं, मैंने शुरू ही बताया था। अब PD1612F है, हमको फ्लैश करना है। मॉडल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, फ्लैश फाइल। अब आपको वेबसाइट रिपेयर माय मोबाइल दिखी, वहां गए आप। जाने के बाद फाइल का वर्जन देखिए, ये है 1.7.1.0। ठीक है, उसके नीचे है 3.1। अच्छा, ये 17.1 है, सॉरी, यहाँ पर 3.1। अब यहाँ से ही पता लगता है ये 3 ही है, 17 है, तो लेटेस्ट कौन सा होगा, 17 वाला। अगर डेट नहीं है तो वर्जन से मैंने बोला था पहचानेंगे। किस टूल से करेंगे, तो SP टूल से ये करेगा काम। SP फ्लैश टूल से फ्लैशिंग करेगा हमारा ये। ठीक है, अब फाइल टूल डाउनलोड करेंगे और हम अपना फाइल, ये हमारा देखिए 17.1.0 वही वर्जन है, सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या करना हमको है सर, फ्लैश करना है, तो राइट फ्लैश पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है सर आपको, फोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस, यूएसबी केबल इन। किस पे कर रहे हैं, ब्रोम पर कर रहे हैं। फ्लैशिंग हो रही है, तो ये फ्लैश करने का तरीका हुआ। अब इसने बोला एक फाइल, ऐप फाइल ये राइट नहीं कर पा रहा है। अब क्या करें सर, तो मैंने बताया था अगर कोई एक फाइल मिस होती है, नहीं राइट होने देती, तो उस फाइल को अनटिक कर देंगे आप। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फाइल है APPS, एप्स फाइल को वो नहीं राइट कर पाया। तो यहाँ से एफ देखिए यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, इसको अनटिक कर दीजिए और हम राइट करेंगे। अब राइट फ्लैश पे क्लिक कर देंगे, वॉल्यूम प्लस और माइनस की प्रेस कर कर कनेक्ट कर देंगे। अभी मैंने क्या किया है, एप्लीकेशन फाइल को अनटिक कर दिया है, तो आगे की तरफ वो जाएगा सीधा फ्लैश होने के लिए। रिकवरी हो गई, सर्वाइवल हो गई, कस्ट कर रहा है। अब देखिए आगे की तरफ चला गया फ्लैश करने के लिए। मेन फाइल क्या होती है, सिस्टम या सुपर, जो हमारी मेन फाइल होती है। अब हमारी मेन फाइल जो सिस्टम है यहाँ पर राइट हो रही है। ये तरीका हुआ फ्लैश करने का साहब। ये सब 10 साल पुराना है, न्यू में बता दो सर। क्या चीज पूछिए, न्यू में क्या, राकेश। राकेश, जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप। सबसे पहले एक काम कीजिए, देखिए मैंने कहा खान पान, जब खा रहे हैं आप, कुछ पी रहे हैं, तो वीडियो क्लोज रखिए, है ना। पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप। सर ये न्यू फाइल में जो जनरेट करेंगे तो उसमें मैसेज सिस्टम से होगा ये। चाहे आप न्यू मॉडल करें या ओल्ड मॉडल करें, फाइल उसके अंदर ऐसी ही दिखेगा। स्कैटर फाइल ही ड्रॉप करना आपने। अभी आपको वर्जन 6 का बताना है कि जो अभी 5G के हैंडसेट आ रहे हैं, उसमें कैसे राइट करते हैं फाइल को। उसके अंदर भी स्कैटर होते हैं, लेकिन दो दो स्कैटर फाइल होते हैं। ये मैंने बताया था वर्जन 5 वर्जन 6 SP टूल में।
तो स्कैटर फाइल जब यहाँ पे लेते हैं तो तरीका सिर्फ एक देखने का होता है, जो आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है। हाँ, क्या कहाँ गए जब तक ये फ्लैश हो रहा है? सुभाष, अनम्यूट कीजिएगा। सुभाष, सुभाष, आवाज आ रही मेरी आपको? सुभाष कुमार, अनम्यूट कीजिएगा माइक। क्या आप, या मैं आपके सिस्टम में आके माइक अनम्यूट करूं? मेरी आवाज जा रही है आपको सुभाष? है ही नहीं। हेलो। जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, नमस्ते जी सर। नमस्कार। आपको ये बताइए क्या दिक्कत हो रही है यूएमटी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में आपको? एरर लिख दे रहा है, हाँ, एरर डाउनलोड क्यों लिख थोड़ा रहा सा है? हो रहा है। हाँ, क्यों लिख रहा है वो एरर? ये बताइए पता मुझे। नहीं सर, ये डाउनलोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, फिर एरर लिख दे रहा है। हाँ, तो क्यों हो रहा है मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों होता है? जब आप, मैंने बताया था सेटिंग में जाकर अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाना है, यहाँ विंडो सिक्योरिटी में जाना है, यहाँ वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग दिखेगा, वहां से अपने रियल टाइम सेटिंग को मैनेज सेटिंग के अंदर जाकर रियल टाइम प्रोटेक्शन जितने भी सारे को ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल दिखेगा, वहां भी सारे ऑन होंगे, सारे को ऑफ कर दीजिएगा। यही तो बताया मैंने। उसके बाद डाउनलोड ये सारे कीजिएगा। ऑफ है जो, ये सारे ऑफ है जी। अन- अगर नहीं ऑफ होंगे तो? नहीं सर, ऑफ है, मैं देखा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि नहीं ऑफ होंगे तो एक ये बार बताओ। और चेक कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट सर, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। देखिए, आज चैलेंज लेने के पूरे ड्राइवर मूड में है मैं। मैनेजर में ना। विंडोज एंड अपडेट सिक्योरिटी में जाइएगा, उसके अंदर विंडोज सिक्योरिटी में जाइएगा, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन होगा, उसके अंदर मैनेज सेटिंग लिखा होगा। मेरा डिसेबल है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो खैर, देखिए ये आपकी फ्लैशिंग डन हो गई। तो ये फ्लैश करने का तरीका हुआ आपके मॉडल को। ठीक है। अब दूसरा है वर्जन 6 वाला, ये तो वर्जन 5 का था। तो वर्जन 6 का यदि हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे स्कैटर सेलेक्ट करेंगे, और जहां आपकी फाइल पड़ी है वर्जन 6 वाली, उसका ही पहचान बताया था हमने। वर्जन 6 कैसे पता चलेगा? तो स्कैटर फाइल दो दो होते हैं, दो दो स्कैटर फाइल होते हैं, देखिए है ना इमेजेस के अंदर। स्कैटर फाइल, स्कैटर फाइल एक क्या होगा डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, एक HTML या XML ये फॉर्मेट में मिलता है। तो इसे आपने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है स्कैटर फाइल को। अब यहां पर आप देख लेंगे सुपर फाइल पर टिक है कि नहीं। मेन सुपर फाइल है यहाँ पर, फ्लैश करेगा ये। ये कब होगा? जब स्कैटर दो दो हो। समझिए वर्जन 6 वाला है, 5G के फोन में ज्यादा ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से क्लिक करेंगे और फ्लैश करेंगे फोन को। अब मान लीजिए ओप्पो रियलमी की फाइल डाउनलोड करते हैं, OFP होती है, तो फाइल कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मीडियाटेक क्या बोलता है, कन्वर्ट मत कीजिए आप डायरेक्ट OFP फाइल जो गूगल से डाउनलोड की है वो ड्रॉप कीजिए और फ्लैश कीजिए। कैसे सर? सेम तरीका सर। कहाँ है सर फाइल आपकी? जाइए जहां भी आपकी फाइल है, ओपन कीजिए। ये फाइल हमारी है, देखिए OFP फाइल है। ये गूगल से जब डाउनलोड करते हैं इसी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, फाइल आपकी आ गई। आ गई। फ्लैश कैसे करेंगे सर? फोन को स्विच ऑफ कीजिए, राइट फ्लैश पे क्लिक करके कनेक्ट कीजिए। पहले टूल स्टार्ट करेंगे मीडियाटेक में, हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत गंदा लगता है कि बंदे जानने के बाद भी भेजते हैं कि सर देखिए ना टूल नहीं चल रहा सर, फोन कनेक्ट होकर ऑटोमेटिक चला जा रहा है। सर भाई पहले टूल तो स्टार्ट कर ले। ठीक है। और तीसरा तरीका है फ्लैशिंग का यहाँ पर टार फाइल से। टार फाइल सैमसंग के लिए होता है, BL AP CP CSC, ये 4 फाइल आपको ड्रॉप करना है। जहां आपकी फ्लैश फाइल है वहां से BL AP CP CSC फाइल सेव करेंगे। BL कौन सी फाइल है? बूट लोडर। AP कौन सी है? एंड्रॉइड पार्टीशन, जो मेन फाइल होती है सैमसंग की। CP क्या है? कोडेक प्रोग्रामर फाइल, मॉडेम की फाइल। और CSC आपकी यूजर एरिया की फाइल होती है। तो सर सैमसंग तो डाउनलोड मोड से होता है, तो वैसे मोड जो ऑटोमेटिक मीडियाटेक के पोर्ट बनाते हैं सैमसंग ब्रांड, तो आप उसको यहां से फ्लैश कर सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन रखा है इन्होंने। ठीक है। अभी दिमाग में बात घुस रही है नहीं घुस रही भाई? नहीं घुस रही तो बताना, मेरे पास ट्यूजर है, थोड़ा जगह बनाऊंगा। तो इस तरीके से फ्लैश करते हैं।
अब बात करते हैं अनलॉक का, कि अनलॉक करना हो तो कैसे करेंगे सर, क्या तरीका उसका है। तो उसके लिए सर्विस टैब में जाएंगे आप। सर्विस टैब में दो ऑप्शन रखा है इन्होंने, मेटा से और फॉर्मेट से। तो सबसे पहले तरीका मेटा से, पहले आपको फॉर्मेट बताते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल करना है। फॉर्मेट फंक्शन में आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे दिख रहे हैं हमें, इरेज डेटा, रीसेट एफआरपी, सेव फॉर्मेट ओप्पो, सेव फॉर्मेट शाओमी, इरेज डेटा प्लस एफआरपी, सेव फॉर्मेट प्लस एफआरपी, सेव फॉर्मेट प्लस एफआरपी ओप्पो, सेव फॉर्मेट प्लस एफआरपी शाओमी, फिक्स रिकवरी, रीसेट लॉक वीवो। तो सबसे पहला ऑप्शन, कोई भी ब्रांड कोई भी मॉडल हो, इरेज डेटा कीजिए, आपका पिन पैटर्न पासवर्ड चला जाएगा। ठीक है। अगर आपकी एफआरपी लगी है, रीसेट एफआरपी करें। सेव फॉर्मेट करने की कोई आवश्यकता नहीं। तरीका जेन्युइन इरेज डेटा और रीसेट एफआरपी ही है। कोई ओप्पो शाओमी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वीवो का कोई मॉडल आता है तो रीसेट लॉक वीवो पे ट्राई करेंगे पहले, जैसे मैंने यूएमटी के क्वालकॉम में बताया था कि कोई भी ब्रांड मॉडल आए पहले रीसेट लॉक करें, ना हो तब फॉर्मेट एफएस करें। सेम यहाँ वीवो के लिए सिर्फ रीसेट लॉक का ऑप्शन दिया है। एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कर दें और फोन को स्विच ऑफ कर कर वॉल्यूम प्लस और माइनस की से प्रेस करके यूएसबी केबल लगा दें। ठीक है। पोर्ट मिलते ही ये आपका वीकॉम पोर्ट ला देगा। देखिए वीकॉम पोर्ट आ गया, मतलब काम कर देगा। अब क्या है, रीसेट लॉक फेल्ड कर दिया। अब रीसेट लॉक फेल्ड कर दिया तो कैसे करेंगे सर, तो उसके से मैंने क्या बोला, इरेज डेटा पर जाकर एग्जीक्यूट बटन पर प्रेस कर देना है। ठीक है, चलिए इस वे करते हैं अभी। अब देखते हैं फेल होता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर कनेक्टिविटी फेल्ड हुआ है, देखिए फेल्ड हो जाएगा। कनेक्शन फेल्ड, फेल्ड, प्रीलोडर का एरर दे दिया। क्या करेंगे, फोन निकालेंगे बाहर, वापस से एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कर देंगे। ऑप्शन क्या रखा मैंने, पिन पैटर्न हटाने के लिए इरेज डेटा, इसको लेंगे और यूएसबी केबल लगा देंगे। अब जो ही प्रेस करेंगे देखिए आपको एफआरपी पिन पैटर्न के लिए जाएगा ये। अगर एफआरपी है तो ये पूछ भी लेता है कभी कभी कि एफआरपी भी करना चाहते हैं। चला गया आपका इरेजिंग यूजर डेटा, डन, यानी पिन पैटर्न चला गया। अभी क्या बाकी है सर इसमें, एफआरपी। तो एफआरपी पे आकर यहाँ रीसेट एफआरपी पर टिक करेंगे, एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कर देंगे। चाहे ओल्ड मॉडल हो या लेटेस्ट मॉडल हो, सभी में यही कीजिएगा। सेव फॉर्मेट के चक्कर में सेव हो जाइएगा आप। ठीक है। सेव फॉर्मेट जो होता है, एक्चुअली में डेटा कुछ सेव करने का चांसेस रखता है, लेकिन पुराने मॉडल, नए का नहीं। लेकिन पुराना हो नया, जो तरीका मैं बताया उसको कीजिएगा। कभी आपके फोन ऑटो पोर्ट पर या आपके फोन लोगो पर ना रुकेंगे। इरेज डेटा, सेव रिसेट पर। यदि गलती से हो गया सर तो क्या करें अब, तो अगर फोन रिकवरी पर रुक रहा है, लिखा रहता है रिकवरी मोड, तो फिक्स रिकवरी पर क्लिक करके एग्जीक्यूट कीजिए। अगर यहां से हो गया सर, बहुत अच्छी बात। नहीं होता है सर तो क्या करेंगे, आप उस मॉडल की फ्लैश फाइल डाउनलोड करके फ्लैश करेंगे, तब आपका फोन चालू होगा प्रॉपर। ठीक है, ये तरीका हुआ अनलॉकिंग के लिए, इरेज डेटा, एफआरपी के लिए रिसेट एफआरपी। रिकवरी में मोड फंस रहा है कोई भी फोन, मीडियाटेक का फिक्स रिकवरी। बस ये तीन ऑप्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पर मेटा फॉर्मेट में आएंगे। मेटा में अगर फोन जाता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मेटा में फोन जाता है तो ही कर सकेंगे, वरना नहीं। लेकिन एक नया अपडेट दिया था, मैंने बताया था कल, किसका, इनफिनिक्स आईटेल टेक्नो का, की इनेबल एडीबी कर सकते हैं। अकल पूछ भी रहे थे सर डिसेबल कैसे करेंगे, इनेबल कर दिए हैं, तो देखिए डिसेबल का भी ऑप्शन रखा है। तो पहले डिसेबल करेंगे, इनेबल तो ऑलरेडी रहेगा, पहले इनेबल करेंगे उसके बाद डिसेबल करेंगे। मतलब फोन पहले से उसका एडीबी डिसेबल रहता है, पहले इनेबल करेंगे आप यहाँ से। किसके लिए, इनफिनिक्स टेक्नो आईटेल ब्रांड का आपके पास आए, मेटा मोड फंक्शन में आकर इनेबल एडीबी पर क्लिक कर कर एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर मॉडल कंफर्म होकर मेटा मोड से एडीबी इनेबल सक्सेस कर देता है, लिख देता है फिनिश, डन, ओके, मेटा मोड से एडीबी ओके हो गया है,
उसके बाद यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन रखा दिख रहा है सभी को, इनफिनिक्स टेक्नो आईटेल एडीबी अगर इनेबल हो गया है तो यहाँ पर आप लॉक को डिसेबल कर सकते हैं। लॉक डिसेबल मतलब पिन पैटर्न पासवर्ड को हटा सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, ये ऑप्शन रखा है इन्होंने। काम होने के बाद इनेबल लॉक भी कर सकते हैं और एफआरपी भी हटा सकते हैं। तो एडीबी मोड में जैसे आप देख रहे थे सेटिंग में जाकर अबाउट फोन में यूएसबी डिबगिंग ऑन करते थे डेवलपर पे, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक वहां पे रिडायरेक्ट करवाकर यूएसबी डिबगिंग ऑन करवाता है इंटरनली। तो ये सारे मॉडल में नहीं करेगा, ये सारे ब्रांड में नहीं करेगा, ये इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल ब्रांड में कुछ मॉडल में करेगा। तो आपके पास आए, अगर कस्टमर कहता है सर डेटा बच जाए तो बहुत अच्छी बात मेरे लिए, तो आप यहाँ से ट्राई करें भाई। जहां पर आपको 200 मिलने वहां पर आप 500 कह सकते हैं, डेटा बचा दिए हैं आप, तो ट्राई बिल्कुल करें आप। एडीबी इनेबल हो गया यहाँ से सबसे पहले आपका, इनेबल एडीबी करके एग्जीक्यूट कीजिए, डन हो गया है। एडीबी का पोर्ट देखिएगा आ रहा है कि नहीं, आ जाए उसके बाद डिसेबल लॉक पर क्लिक कर दीजिए, सारा फोटो फाइल वैसे का वैसा रुका रह जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल के लिए था। अब कुछ मॉडल में होता है कि फ्लैशिंग अनलॉकिंग या हेलो सर, IMEI जी। इन्फिनिक्स का अगर कोई कस्टमर हमें दे रहा है कि इसमें फोटो हमारा सेव बचाना है, पहले हम उस पे जाके इनेबल करेंगे। इनेबल पे करने के बाद एक्सिक्यूट करेंगे। चुप हो गए एक्सिक्यूट दीपक, करने आगे के बोलिए बाद ना। फिर डिसेबल करना है ना सर? हाँ, एग्जीक्यूट जब आप कर लें इनेबल एडीबी, उसके बाद नीचे आकर डिसेबल लॉक करेंगे ताकि हम उससे फाइल फोटोज बचा सकें। अच्छा, अगर हो गया तो ठीक, अगर फेल्ड आ गया तो मतलब नहीं बचेगा, सिंपल। ओके सर। ठीक है, सर इसमें कितने परसेंट चांस रहता है डाटा बचने का? मैंने देखा था X686 और 66 में बचा था, फाइल फोटोज वगैरह सेव एज इट इज थे। पूरे चेला का सामान मतलब है, उसके उसके M6 का फोल्डर चाहता हूँ, कब फोन करता तू पहचान नहीं है। क्या चीज? चेला का सामान? व्हाट चेला का सामान? खैर, तो ये तरीका हुआ। अब आते हैं बूट लोडर पे। यदि किसी मॉडल में बूट लोडर अनलॉक रिलॉक, ये जो ऑप्शन रखा है, अनलॉक करने जाते हैं फोन को पिन पैटर्न के लिए या फ्लैश के लिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में बोलता है बूट लोडर लॉक है इसलिए आप अनलॉक नहीं कर सकते। तो वैसे कंडीशन में बूट लोडर को अनलॉक करके फिर फ्लैश करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप किसी मॉडल मीडियाटेक के ब्रांड में IMEI के रिपेयरिंग करते हैं, तो बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है। बूट लोडर लॉक होने की वजह से उस मॉडल की IMEI को रिपेयरिंग नहीं कर सकते, इसलिए बूट लोडर अनलॉक कर कर ही करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा पैच डीएम वैरिटी एरर दिया है। डीएम वैरिटी करप्शन जो एरर आता है फोन ऑन होते ही, यहाँ से रिमूव और पैच कर सकते हैं। अगर इन दोनों के करने से वो एरर फिक्स हो गया डीएम वैरिटी का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ फ्लैश कीजिए। फ्लैश करने में भी सेम इशू है, हेल्थ चेक कीजिए, डेफिनेटली एमएमसी का हेल्थ प्रॉब्लम है, बाकी और कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। आरपीएमबी टूल, तो मैंने कल बताया था आरपीएमबी क्या होता है, याद है किसी को? एनीवन, कोई क्लास में थे 8 बजे के बाद? मैंने 8 कहा बजे था के बाद सर हम लोग आरपीएमबी क्लास में। रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक। ये फिंगरप्रिंट्स हम करते हैं ना अपने फोन के अंदर, ये काउंट करते रहता है, यहाँ पर नहीं पता चलता कितनी बार काउंट किया। ये प्रोग्रामिंग बॉक्सेस का काम ज्यादा होता है, तो यहाँ से रीड राइट फॉर्मेट का ऑप्शन देता है सिर्फ, लेकिन एग्जैक्टली इसने किया कि नहीं किया, यहाँ पे डन दिखा दिया, लेकिन एग्जैक्टली उसने क्लीन किया कि नहीं ये नहीं पता चलता है। ये पता कहाँ चलेगा सर? तो जब आप लेवल 2 के सॉफ्टवेयर में रहेंगे उसमें पता चलेगा, फिलहाल यहाँ तो नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है, अब बात करेंगे सिक्योरिटी फंक्शन। तो यहाँ से सिक्योरिटी बैकअप कर सकते हैं। सिक्योरिटी फाइल मतलब जैसे क्वालकॉम के में किया था ना क्यूसी फायर का, तो उसी प्रकार से मीडियाटेक के ब्रांड की सिक्योरिटी बैकअप कर सकते हैं। कोई भी ब्रांड आपको डर लगता है, लोगों पर है, फ्लैश करें कहीं ना डेट हो जाए, सबसे पहला काम सिक्योरिटी बैकअप कर लीजिए। उसके बाद ज्यों कहते हो फ्लैश मारते रहिए, डेट करते रहिए। सबसे पहला काम बैकअप सिक्योरिटी पर आकर एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कर दीजिए, और ये आपसे पूछेगा कि क्या सेव करना चाहते, कहाँ सेव करना चाहते। तो हम चाहते हैं सेव करना एग्जाम्पल डेस्कटॉप में, फोल्डर नाम रख देते हैं सेक वीवो V5। ठीक है, ओपन कर देते हैं और यहाँ पर फाइल का नेम रख देते हैं सेक के नाम से। ये तरीका है।
बैकअप सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, फोल्डर नाम लिख देंगे, उसके बाद फाइल का नेम लिखने के बाद यूएसबी केबल लगा देंगे। क्या क्या फाइल बैकअप करेगा देख लीजिए गौर से सिक्योरिटी के लिए। सबसे पहले एनवी डेटा, एनवी रैम, प्रोटेक्ट वन, प्रोटेक्ट टू, प्रो इन्फो, MD1 IMG, सेक FG, यानी ये हमारे सिक्योरिटी के फाइल हैं। समझ में आ गया? हमने सिक्योरिटी से बैकअप किया ना, हम तो ये नहीं बोले फलना 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 करो। ये क्या क्या ऑटोमेटिक बताया कि आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल है जिससे फोन में यूनिक आईडी जिसकी जनरेट होती है वो इसके अंदर है, एनवी डेटा, एनवी रैम, प्रोटेक्ट वन टू, प्रो इन्फो, MD1 इमेज, सेक FG। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि हमारे पास अगर कोई भी मीडियाटेक का ब्रांड आए तो यहाँ से हम सिक्योरिटी बैकअप करेंगे इस नाम के नाम से। ठीक है? उसके अलावा क्या ऑप्शन रखा है? देखिए अलग से एनवी रैम, एनवी डेटा का भी रखा है जो आप यहाँ पर किए। ये एनवी रैम, एनवी डेटा क्या करता है? IMEI के रिपेयरिंग के लिए मदद करता है ये। तो हम फुल सिक्योरिटी रखेंगे तो कोई भी फाइल चाहिए तो हम राइट कर सकते हैं, है ना? उसके अलावा फॉर्मेट भी ऑप्शन रखा है। फॉर्मेट तभी कीजिए जब आपके पास बैकअप हो, वरना ना कीजिए। अगर राइट करना चाहते हैं तो रिस्टोर का ऑप्शन रखा है। जो सिक्योरिटी आपने बैकअप किया है एग्जीक्यूट पर क्लिक कर दीजिए, जहां आपकी सिक्योरिटी जिप फाइल है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ये पूछेगा कि सारे को करना है या इसमें से किसी एक को करना आपने, तो भाई इस फोन का है सारे को करेंगे, ओके कर देंगे आप। उसके बाद फोन को वॉल्यूम प्लस माइनस यूएसबी केबल लगा देंगे। अगर यहाँ पर फील्ड एरर देता है बूट लोडर की वजह से तो बूट लोडर अनलॉक करके फिर राइट करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल फाइल्स या IMEI से रिलेटेड या जो इन्फॉर्मेशन फाइल्स होती है बूट लोडर के वैसे काम नहीं होते, तो वैसे कंडीशन है बूट लोडर अनलॉक करके फिर राइट करेंगे। अलाउ तो कर देता है रीड करने के लिए, राइट करते वक्त एरर देता है तो आप ये करेंगे। ठीक है जी? लाल बाबू पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? लाल बाबू हेलो कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर, कॉल। अच्छा, किसी और ने कुछ पूछना यहाँ पर है भाई तो पूछ लो, फिर मैं पूछने लग जाऊंगा ना फिर दिक्कत हो जाएगी। देख लियो भाई, क्योंकि बदमाशी करने में आगू हूँ। अब आगे देखेंगे यहाँ पे अकाउंट ID एंड MDM। अकाउंट ID एंड MDM, Xiaomi का फोन है, MI अकाउंट हटाना है, यहाँ से MI अकाउंट रिलीज कर दीजिए। अगर वापस से चला आता है वाईफाई इंटरनेट सिम कार्ड लगाने पर MI रीलॉक फिक्स कीजिए। रीसेट की ओप्पो की आईडी रीसेट कर सकते हैं, हुआई की आईडी यहाँ से लगी हटा सकते हैं। सैमसंग का केजी रिमूव बिल्कुल नहीं होगा, आप ट्राई कर सकते हैं, आफ्टर 1 आवर वापस चलाएगा। इनफिनिक्स का MDM रीसेट कर सकते हैं। इनफिनिक्स टेक ने आईटेल का अगर फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन नहीं है रिकवरी में तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। ठीक है? कोई भी ओप्पो रियलमी के मॉडल में DL टूल नॉट डाउनलोड नॉट कंप्लीट का एरर आता है नीचे लिखा हुआ, तो उसको फिक्स कर सकते हैं मॉडल के लिस्टेड मॉडल के हिसाब से यहाँ से। ये टैब जो है इनफिनिक्स 2023 पहले यूज होते थे, अब इस टैब का यूज नहीं रहा। वीवो की IMEI यहाँ से आप रिपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड देकर राइट कर सकते हैं, लेकिन बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, ध्यान ये रखिएगा। अगर किसी अदर ब्रांड की कर रहे हैं तो मेथड के हिसाब से कर सकते हैं। Xiaomi का मेथड है, ओप्पो के ब्रांड है उनके हिसाब से कर सकते हैं। न्यू मेथड Xiaomi और ओप्पो के कर सकते हैं। सैमसंग के मेथड है उसके हिसाब से करना चाहते हैं सैमसंग की हमें रिपेयरिंग कर सकते हैं। जेनरिक जो आमतौर पर यूज करते हैं अदर ब्रांड के लिए कर सकते हैं। और 5G मॉडल के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया अलग से, जेनरिक 5G पर क्लिक कर कर राइट कर सकते हैं। लेकिन ये राइट तभी कीजिएगा जब एनवी रैम एनवी डेटा उसके अंदर राइट करेंगे तभी। विदाउट एनवी रैम एनवी डेटा IMEI काम नहीं करता है। 10 बार भी राइट कर देंगे ओके कर देगा, लेकिन IMEI शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि IMEI स्टोर कहाँ करवाएंगे? आपके एनवी रैम एनवी डेटा के द्वारा ही स्टोर होता है वो। ठीक है? उसके बाद कोई आपका एंटी क्रैक इंफॉर्मेशन चाहिए हमको मॉडल का, कोई ऐसा फंक्शन रहा उसके अंदर फोन के अंदर DM वैलिडिटी का या पैच का, किसी प्रकार का एरर दे रहा है, हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन चाहिए है कि नहीं, तो एंटी क्रैक इंफॉर्मेशन देख लीजिए, तो वो आपको अगर रहेगा तो बिल्कुल बताएगा आपको। तो क्या बोला?
रीडिंग डाटा फेल, नॉट एग्जिस्ट, कोई भी एंटी क्रैक नहीं है इसके अंदर। सिंपल, अगर है तो दिखाएगा वरना नहीं। अगर डेमो फोन आते हैं, डेमो फोन समझते हैं ना, कंपनी देती है आपको दिखाने के लिए कस्टमर को, तो डेमो लिखी होती है, पर्सनल यूज नहीं कर सकते उसको आप। तो वीवो के लिए दो ऑप्शन रखा है इन्होंने, न्यू है ओल्ड, उसको दोनों के हिसाब से आप हटा सकते हैं। यदि बूट मिसिंग है, सेट एक्टिव कर सकते हैं आप। ये ऑप्शन है आपका फ्लैशिंग अनलॉकिंग का। यहां तक इन्हीं का कोई सवाल है, पूछ लीजिए पहले। यहां तक इन्हीं का कोई सवाल है भाई? सर ये डेमो वाला फीचर बता दीजिए ना सर। और जैसे मान लीजिए आप वीवो ब्रांड की कंपनी मोबाइल सेल करते हैं, ठीक है, आपके पास सर्विस सेंटर वीवो की है, तो आपके पास कंपनी वीवो ने भेजा है डमी फोन। डमी फोन समझते हैं ना, कंपनी दिखाने के लिए यूजर को कि देखिए ये इसमें ये फीचर्स है, तो उसको पर्सनल यूज में नहीं ले सकते। एक कंपनी का रेशियो होता है कि 1 साल के बाद उसको आप सेल कर सकते हैं कट करके। तो डेमो उसके अंदर को रिमूव कर सकते हैं। तो डेमो पहले रिमूव करेंगे तभी हम सेल कर सकते हैं पर्सनल यूज के लिए, वरना पर्सनल यूज नहीं हो सकता उस फोन में, चाहे आप क्यों ना यूज करें। ठीक है, ओके सर। और किन्हीं कोई सवाल यहाँ पर है इस टैब, फ्लैश टैब एंड सर्विस टैब से रिलेटेड? तो पूछ लीजिए भाई। तो सर जी, एंटी क्रैक इन्फो थोड़ा एंटी क्रैक इंफॉर्मेशन क्या हुआ कि मान लीजिए आपके फोन के अंदर, आपके फोन के अंदर कोई भी मीडियाटेक का ब्रांड हो, आप उसके अंदर जाते हैं चेक करने के लिए कि कोई ऐसा थर्ड पार्टीज एप्लीकेशन या नेटवर्क कुछ ऐसा तो नहीं लगा हुआ ना है, कोई ब्लॉक्ड चीजें तो नहीं हमारे से, लॉस्टेड फोन के टाइप का कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ तो नहीं है ना, तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई थेफ्ट या लॉस्ट या कुछ ऐसी चीजें जो हमें मालूम नहीं फोन के अंदर किसी फोन में पहले से था मौजूद, वो फोन उचित नहीं है यूज करना, तो उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप। और किन्हीं कोई सवाल है? आगे चलें या आज इतने स्टॉप कर दें? ज्यादा तो नहीं हुआ ना किसी का? अगर ज्यादा हो रहा है तो स्टॉप कर सकते हैं। देखिए समझना जरूरी है आपका, टॉपिक कंप्लीट मेन मकसद नहीं है, मेन है आपको समझ में आनी चाहिए चीजें जो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि सर फिक्स रिकवरी मतलब किस तरह का वो एरर आएगा जो मान लीजिए फिक्स। आपका फोन स्टार्ट होते ही, ठीक है, रिकवरी मोड स्टक दिखाता है, फोन ऑन होते ही रिकवरी मोड पे आ रहा है, फोन चालू होता है रिकवरी मोड पे चला आता है, इस प्रकार से रिकवरी लिखा नीचे हुआ, तो उस रिकवरी मोड को फिक्स करने के लिए वो देता है। सर इतना ही ओप्पो रहने दें या आगे चलें? सर ओप्पो डीएल एरर फिक्स डीएल सेम, सर वो डीएल डाउनलोड नॉट कंप्लीट, जी सर डाउनलोड नॉट कंप्लीट का एरर आता है ओप्पो रियलमी में, इस प्रकार से नीचे लिखा हुआ, उसको फिक्स करने के लिए है। नहीं सर इतना ही पे रहने दीजिए, अब हम लोग का हार्डवेयर कुछ स्टार्ट होगा। चलिए, तो बाकी की चीजें हम लोग पार्टीशन मैनेजर, डम टूल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। जी सर और कोशिश ओके सर। कीजिएगा क्लास की वीडियोस को देखें, रिवीजन थोड़ा करें। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय एवरीवन।